इस साल 26 मार्च को रामनवमी के लिए दोपहर में मुहूर्त मिल रहा है। वहीं 27 मार्च को रामनवमी की उदया तिथि प्राप्त हो रही है और ऐसे में कन्फ्यूज़न है कि रामनवमी आखिर कब मनाई जाए, 26 या 27 मार्च। अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हैं तो आइए इस वीडियो में आपको इस परेशानी को दूर करते हैं और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आपको बताएंगे कि तारीख कौन सी सही है, शुभ मुहूर्त पूजा का क्या रहने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, चैत्र नवरात्रि की महानवमी यानी कि चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान राम का जन्म गुरुवार को दोपहर के समय हुआ था। तब बताया जा रहा है कि पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न था, इसलिए इसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को इसी मुहूर्त में प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार 27 मार्च को रामनवमी की तिथि सुबह में खत्म हो रही है और दोपहर में दशमी तिथि लग रही है। वहीं 26 मार्च की बात करें तो 26 मार्च को सुबह से लेकर पूरा दोपहर का समय नवमी का है। ऐसे में रामनवमी की उदया तिथि 27 मार्च को है, जबकि 26 मार्च को दोपहर में नवमी तिथि का मुहूर्त लग रहा है। ऐसे में लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है कि रामनवमी कब मनाएं। देखिए, अगर पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार रामनवमी के लिए चैत्र शुक्ल नवमी तिथि यानी कि 26 मार्च का दिन जो है गुरुवार को 11:48 से शुरू होकर 27 मार्च को यानी कि अगले दिन शुक्रवार को सुबह 10:06 पर ख़त्म हो रही है। उदया तिथि के आधार पर रामनवमी 27 मार्च को है, लेकिन अगर हम मध्यावापनी मुहूर्त यानी कि नवमी तिथि में दोपहर का मुहूर्त देखें तो वो 26 मार्च को मिल रहा है। देखिए, रामनवमी के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्यावापनी शुद्ध तिथि जो होती है वही मान्य मानी जाती है। अगर यह 2 दिन रहती है यानी कि ये मध्यावापनी है तो फिर दोनों ही दिनों में ना हो तो पहले ही दिन का व्रत जो है वो व्रतियों को रखना चाहिए। अब हर बार जयंती मुहूर्त यानी कि प्रभु राम के जन्म के समय जो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति होती है वह प्राप्त होना संभव नहीं रहता है, लेकिन जिस बार जयंती मुहूर्त आ जाए तो उसे ज़रूर लेना चाहिए, ऐसा पंचांग में विधान है, शास्त्रों में यही है। अब ऐसे में देखा जाए तो 26 मार्च को गुरुवार दिन है और नवमी तिथि की दोपहर वाली मुहूर्त पड़ रही है। उस दिन आद्रा नक्षत्र शाम 4:19 पर है। वहीं मिथुन राशि में चंद्रमा है। जो लोग उदया तिथि के आधार पर व्रत करते हैं वो लोग रामनवमी 27 मार्च को मना सकते हैं, और जिनको दोपहर मुहूर्त में रामनवमी का उत्सव मनाना है, जो दोपहर में मनाना चाहते हैं क्योंकि राम का जन्म जो है वो दोपहर में हुआ था, तो वे 26 मार्च को रामनवमी मना सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के स्थानीय पंचांग से एक बार ज़रूर देख लीजिए नवमी तिथि का समय आखिर क्या रहने वाला है। रामनवमी की सही तारीख आपको स्थानीय पंचांग के अनुसार ही वहाँ पे मिल पाएगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय हुआ था, ये मैंने आपको बताया। अब नियम अगर देखिए तो 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय नवमी तिथि मिल रही है, इसलिए गृहस्थ जीवन वालों के लिए इसी दिन रामनवमी मनाना और व्रत रखना सबसे उत्तम बताया गया है। वहीं जो लोग वैष्णव परंपरा यानी कि साधु संत हैं, जो वैष्णव संप्रदाय का पालन करते हैं, वे उदया तिथि के अनुसार 27 मार्च को यह पर्व मना सकते हैं। अब देखिए, रामनवमी की पूजा का अगर सबसे शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये सुबह 11:13 से शुरू हो रहा है, जो दोपहर में 1:41 तक जो है वो रहने वाला है। अब प्रभु राम का अवतार कैसे हुआ था, अगर हम पौराणिक कथा पर गौर करें तो उसके अनुसार वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब धरती पर अन्याय, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर अवतार लेने का निश्चय किया था। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्र का कामेष्टि यज्ञ करवाया था। यज्ञ की अग्नि से निकले दिव्य खीर के प्रसाद को जब तीनों रानियों यानी कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने ग्रहण किया, तब चैत्र नवमी के दिन ही प्रभु राम का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार श्री राम के जन्म के समय 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में थे, जो उनके अलौकिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। रामनवमी पर ये काम आपको ज़रूर करने हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हो सके अयोध्या जाइए। देखिए, 2026 में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह रामनवमी और भी भव्य होने वाली है। लाखों भक्त सरयू नदी में स्नान कर प्रभु के दर्शन करेंगे। इस दिन अन्न और जल का दान करना अगर आप करते हैं तो ये अश्वमेध यज्ञ के समान माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का समापन भी इसी दिन होता है, इसलिए कई लोग नवमी के दिन ही कन्या पूजन भी करते हैं। अगर आप चाहें तो इस दिन कन्या पूजन कर माँ दुर्गा की विदाई भी कर सकते हैं।